से बोल गए निषाद राम, निषाद पार्टी, निषाद पार्टी। अरे आज समझा दो कि नारा लगाने का क्या मतलब है। आखिर मैं बार बार जय निषाद राज क्यों बुलवाता हूं? क्योंकि जब जय भीम बोले आप लोग, जय जवान जय किसान बुलवा दिया गया, लेकिन किसानों का ही धन, किसानों का ताकत, किसानों के बेटों की नौकरी, किसानों का सब कुछ 70 साल में पिछली सरकारों ने उन्हें नारा तो लगा दिया, लेकिन अंदर से उन्हें खोखला कर दिया। मतलब उनके मान सम्मान स्वाभिमान पर कब्जा हो गया। 30 साल पहले जय भीम का नारा आया तो हम लोगों ने जय भीम का नारा लगा दिया। तो जय भीम के नारे से आपका क्या नुकसान हुआ कि उसके 1000 चंगू मंगू हाथी के हीरो हो गए, और आप गांव वाले जितने जय भीम का नारा लगाने वाले थे वो नौकरी भी जीरो हो गए, जमीन जायदाद पैसे भी जीरो हो गए। मतलब जब जब आपने दूसरे का नारा लगाया तो तुम्हारे वोट पर कब्जा उनका हो गया। जैसे आप नारा लगाते हो, जैसे आप जय जवान जय किसान का नारा बंद हो गया, कांग्रेस का कब्जा बंद हो गया, जय भीम का नारा बंद हो गया, उसी तरीके से हाथी का कब्जा और बंद हो गया। जय समाजवाद का नारा पहले बोलते थे तो सारे साइकिल वालों का कब्जा तुम्हारे वोट पर था। आपसे मैंने कहा इनका आप एक ही नारा बोलना है, अगर जय भीम जय समाजवाद बोलोगे तो नोट नौकरी उनके यहाँ जाएगा, तुम्हारे वोट पर कब्जा उनका होगा तो सब चीजों पर कब्जा उनका हो जाएगा। तो इस युग में जिसका वोट पर कब्जा होता है उसका नोट नौकरी मान सम्मान स्वाभिमान पर सब पर कब्जा हो जाता है। तो आपने दूसरे का नारा लगाकर दूसरे अपने वोट पर दूसरे को कब्जा करा दिया। मैं बधाई देने आया हूं आपके जिले को, खाली इतना बधाई देने आया हूं कि मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि किसी तरीके से आप जय निषाद राज के नारे को बुलंद करो, अपने वोट पर से हाथी साइकिल पंजा का कब्जा हटाओ। तो आप लोगों ने इस जय निषाद राज के नारे की देन रही कि आपने 40 साल का इतिहास रहा है कि 5 सीट पर निषाद पार्टी को आपने विजय प्राप्त करा के दिखा दिया। आप कुछ भी कोई कहे, अगर वहां जय निषाद राज का नारा नहीं होता तो पिछली बार भी देश की लड़ी थी, तो क्या जीत गई क्या? बोलो भाई, जीत गई क्या? जीती तब जब जय निषाद राज के नारे ने जय श्री राम के नारे से शेयर किया। मैं यही कहने के लिए बुलाया हूं आपको कि आप अगर अपना कब्जा चाहते हो, अपना हिस्सा अपने कब्जे में चाहते हो, तो पहले अपने वोट पर कब्जा करो। आप अपने वोट पर जिस दिन कब्जा प्राप्त कर लोगे उस दिन नोट नौकरी आपके दरवाजे पर आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, रोकने वाले सब खत्म हो जाएंगे। आप केवल आज 13 जून 2013 को मैं आया था, निकला निषाद राज के किले से संकल्प लेके। उस निषाद राज के किले से संकल्प लेके निकला, एक ही बात कहा था कि अगर किसी चीज पर पाकिस्तान ने अगर कब्जा किया तो हथियार से किया, चाइना ने कब्जा किया तो हथियार से किया, अंग्रेजों ने अगर कब्जा किया तो हथियार से किया था, मुगलों ने कब्जा किया तो हथियार से किया था, विचारधारा से किया था। उन्होंने कह दिया, मुगलों ने अपना विचारधारा लगाया, आपको धर्म परिवर्तन करा दिया। अंग्रेज भी आए विचारधारा लेके, हथियार लेके आए, बंदूक की नोक पर आपसे वसूला जाता था। अंग्रेजों के समय हथियार से आपसे टैक्स वसूला जाता था, मालगुजारी वसूली जाती थी। अगर जमीन का मालगुजारी नहीं देते थे तो जमींदार के दरवाजे पर आपको पीठ पर ईटा रखना पड़ता था, बेगारी करनी पड़ती थी।
अगर हथियार से कब्जा अंग्रेजों का था तो हमारे लोगों ने भी हथियार उठाया था और इस देश से मारकर अंग्रेजों को भगाया था। ये बलिया आपका बागी बलिया कहलाया था, ये इतिहास आपका रहा। लेकिन अभी जमाना खत्म हो गया। पहले बंदूक उठाना था तो बंदूक वालों ने कब्जा जमाया था, इसलिए बंदूक उठा लिया। अभी वोट वालों ने कब्जा उठाया। कांग्रेस ने आपके वोट पर कब्जा कर लिया, कांग्रेस वाले हीरो हो गए और वोट देने वाले क्या हो गए? बोलो, अरे थोड़ा तेज बोलो। मतलब तुम्हारे वोट पर कब्जा कांग्रेस का, वोट हो गई नौकरी में, राजनीति में, पैसे में, फैक्ट्री में, हर क्षेत्र में हीरो हो गए और वोट देने वाले क्या हो गए? तो महिलाएं तेज और पुरुष तो बोल ही नहीं रहा, क्या हो गए? लेकिन आपने पंजा बटन छूना बंद कर दिया। मतलब आपने क्या हो भाई? हेलो, आपने पंजा का नारा बंद कर दिया। मतलब पंजा का कब्जा आपसे हटा लिया कि अब हम पंजा बटन नहीं छुएंगे। तो पंजा बटन छूते थे तो पंजा कब्जा करती थी। अरे पंजा आपके पंजे पर कर, आपके नोट नौकरी पर अपनी मुट्ठी में, दरोगा उनका, सिपाही उनका, एलजीएम उनका, डीएम उनका, एसपी उनका, तहसीलदार, लेखपाल, सभी कर्मचारी अधिकारी उनका और नोट नौकरी भी उनका। लेकिन धन्य निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, मैंने 13 जनवरी 2013 को कसम खाया, 17 फरवरी 2014 को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने मैंने प्रदर्शन किया कि अब हमारा आदमी, मेरा समाज पंजा बटन नहीं छुएगा, क्योंकि पंजा महापापी बटन है, छूना बंद कर दिया। तो पंजा इस समय हीरो है कि जीरो है? बोलो भाई, अब डरने की जरूरत नहीं। जो जीरो हो गया उसे क्या डरना? अब न उसका सिपाही है, न दरोगा है, न लेखपाल है, न तो एसडीएम है, न डीएम है। डरने की क्या जरूरत है? आप पंजा बटन छूना बंद कर दिया तो पंजा क्या हो गया? हीरो की जीरो? और आप लोग क्या बनना शुरू कर दिया? बोलो भाई। निषाद पार्टी को कार्यकर्ता कहते हैं कि यही जिसका बटन छूते हैं वो हीरो, और जिसका बटन छूना बंद कर देते हैं वो जाता जीरो। मैंने आपको समझाया कि भाई देखो, दलित भाई जब पंजा बटन छूते थे तो दलित भाइयों की मां के कोख से हवा पैदा होते थे। बलिया है, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ जमींदार लोग हैं, बड़े आदमी लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं। लेकिन जब वो दलित पंजा बटन छू रहा था तो उनकी मां के कोख से हवा पैदा हो रहे थे। धन्य हो कांशीराम कि उन्होंने दलदल में रहने वाले वो दलित समुदाय को कि कहा, अगर पंजा छूओगे तो तुम्हारे नोट नौकरी, मान सम्मान, रोटी कपड़ा मकान पर कांग्रेस का कब्जा होगा, पंजा वालों का कब्जा होगा, पावर वालों का कब्जा हो जाएगा। लेकिन अगर पंजा छूना बंद कर दोगे, हाथी बटन छू दोगे तो हाकिम बन के दिखा दूंगा। धन्य हो कांशीराम, उन्होंने हाथी बटन लगाया मशीन में, तो आज उनके हाथी का झंडा उठाने वाले, हाथी का काम करने वाले, उनकी रैली में जाने वाले, कांशीराम की बात मानने वाले, बहन जी की बात मानने वाले, अपने को नेता मानने वाले, दलाल को हलाल करने वाले और अपने समाज को माला माल करने वाले कार्यकर्ताओं ने उस मशीन में हाथी बटन दबाया, अपनी मां के कोख से हाकिम पैदा करके दिखाया। ये भी इतिहास उत्तर प्रदेश का रहा है। मैं वही कहने के लिए आया हूं कि अगर तुमसे 100 गुना कमजोर दलित समुदाय अपने उस मशीन में हाथी बटन लगाकर हाकिम पैदा कर सकता है, तो तुम तो पौवा भर नहीं है, उनका वोट तो पौवा भर है। गांव के दक्षिण बसते रहे, उनका वोट कोई बड़ा सा टोला नहीं है। तुम्हारा टोली है, तुम्हारा केवटाना है, कश्यप है, तमाम ढेर सारे ऐसे गांव हैं जहाँ 4-4 हजार 5-5 हजार वोट तुम्हारा है। तुम्हारा वोट पौवा भर है कि झौवा भर है? अरे बोलो ना।
हाथ उठा के बोलो, थोड़ा तेज बोलो। पौवा वाला की झगड़ा वाला, लेकिन पौवा पिला के हाथी वाले हीरो, तुम्हारे घर पर पौवा बांट कर साइकिल वाले हीरो, अब तुम्हें बना दिया जीरो। तो वही कहने के लिए आया हूं कि हे मछुआ समुदाय, हे इनके साथ रहने वाले गांव के निर्बल समुदाय, चाहे वो किसी जाति धर्म के जितने भी लोग सत्ता से सताए गए लोग हैं, जो विकास की मूल धारा से कोसों दूर हैं, वो आइए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का झंडा अपने घर पर लगाइए और ईवीएम मशीन में जब भोजन भरी बटन थाली आता है, भोजन भरी थाली बटन आता है, उसे दबाइए, अपनी माँ और बहन की कोख से हाकिम बनकर दिखाइए। ये निषाद पार्टी की सोच है। निषाद पार्टी इसलिए अब हाकिम क्या हो, हाकिम हुकूमत करता है, हाकिम की हुकूमत चलती है, दरोगा हाकिम है, एसपी आईजी डीआईजी हाकिम है, बीडीओ सीडीओ हाकिम है। ये हाकिम है, इन्हें सरकार बनाती है, सरकार आप बनाते हो। मैं यही कहने के लिए आया कि आपके वोट से एमपी बनते हैं, आपके वोट से एमएलए बनते हैं, आपके वोट से बीडीसी जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, आपके वोट से प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। जब आपकी वोट में इतनी ताकत है तो आप कमजोर क्यों बनते हो? आपके वोट से जो वोट लेता है वो मजबूत हो जाता है, जो वोट पाता है वो हीरो हो जाता है, वोट देने वाला जीरो हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आज के बाद जय निषाद राज का नारा लगाओ, अपना वोट निषाद पार्टी में ले आओ, अपनी शक्ति को दिखाओ और हर हिस्से में, हर क्षेत्र में हिस्सा पाओ। ये है निषाद पार्टी का सोच, इसलिए निषाद पार्टी तुम्हारे दरवाजे पाई। हम भीड़ को बुलाने के नहीं, हम भीड़ के लिए नहीं आए, हमें भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध महाभारत में कौरव जीते थे कि पांडव? बोलो भाई, पांडवों के पास भीड़ थी? बोलो, नेतृत्व था। पांडवों के पास कृष्ण जैसे सलाहकार थे, भगवान कृष्ण जैसे सलाहकार थे, अर्जुन जैसे लक्ष्य देखने वाले थे, इसलिए पांडवों की जीत हो गई। लक्ष्य मतलब हिस्सा, हिस्से की लड़ाई थी महाभारत में। अपना हिस्सा लेने के लिए अर्जुन ने मार चलाया, अपना हिस्सा लेने के लिए अपने लोगों को भी रास्ते से हटाया। कौरवों के सलाहकार कौन थे? शकुनी मामा। कौन थे? समझ गए कि नहीं समझे? अगर तुम्हारा सलाहकार शकुनी मामा हो जाएगा तो हिस्सा पाओगे कि चला जाएगा? बोलो। और तुम अपना सलाहकार डॉक्टर संजय को पाओगे तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगा, कोई उसे रोक भी नहीं पाएगा। तो भैया आप समझ गए होंगे शकुनी मामा कौन है, कैसे तुम्हारी पार्टी को यहां तक लाया गया। आज के दिन में हमारे सलाह से पूरे प्रदेश में पार्टी छोटा हो रहा कि बहुत बड़ा? तो सभी लोग बोलो, तुम्हारा पार्टी छोटा हो रहा कि बड़ा? तो तुम्हारे बलिया में पार्टी छोटा रहेगा कि बड़ा? बड़ा रहेगा कि बहुत बड़ा? बोलो। यही बताने के लिए आए हो, अगर बहुत बड़ा चाहते हो तो अपने बड़ा बनना पड़ेगा। शरीर को खड़ा करने के लिए, शरीर को बड़ा करने के लिए खाना खाते हो, शरीर को सड़ाने के लिए खाते हो कि शरीर को बढ़ाने के लिए? तो दिमाग को कैसा भोजन चाहिए? दिमाग को कैसा भोजन चाहिए? आपके दिमाग को सड़ाने वाला कि बढ़ाने वाला? तो शरीर का भोजन खाओगे तो पहलवान हो जाओगे, शरीर का भोजन करोगे मुंह से, रोटी दाल चावल खाओगे, दूध खाओगे, दही खाओगे तो पहलवान और बलवान हो जाओगे। लेकिन जिस दिन डॉक्टर संजय का दिया हुआ दिमाग का भोजन खाओगे तो ज्ञानवान भी हो जाओगे और धनवान भी हो जाओगे, और धनवान होते ही महान भी हो जाओगे। तो कितने लोग दिमाग का भोजन लेना चाहते हो आज के दिन में? बोलो जय निषाद राज। हम लोगों ने हाथी के यहाँ दिमाग का भोजन लेने गए थे, ऐसा भोजन दिया हाथी वाले कि हम सड़ गए और वो बढ़ गए। हम लोग साइकिल वाला झंडा उठाए, वो बढ़ गए, हम सड़ गए।
आपने निषाद पार्टी का झंडा उठा रहे हो जब से, तो क्या सड़ रहे हो कि बढ़ रहे हो? बोलो, सड़ रहे हो कि बढ़ रहे हैं? चाहे जैसे ही हो, मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं। बलिया के लोगों ने जब गुस्से में आए तो पूरे देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा था। मैं बार बार आपके बीच में आता हूं गुस्सा लगाने। जिस दिन बलिया के कार्यकर्ताओं को गुस्सा लग जाएगा, ये बेईमान पार्टियां उत्तर प्रदेश से भाग जाएंगी, कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन आप लोग गुस्सा कब आएगा, वो मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा। कुत्ते के बच्चे को छेड़ दो, उसकी मां दौड़ के मांस निकाल लेती है। कुत्ते के बच्चे को छेड़ो, उसकी मां दौड़कर मांस निकाल लेती है। कुत्ते के अंदर अपने बच्चों के प्रति प्रेम है। लेकिन आपके हिस्से पर अभी थाने में चले जाओ, एक तुम्हारा कोई होमगार्ड नहीं है। किसी कचहरी में चले जाओ, इसी कचहरी में बगल में कोई बाबू तुम्हारी बिरादरी का नहीं है। चले जाओ बीडीओ ऑफिस में, ब्लॉक पर कोई चपरासी नहीं है। चले जाओ डीएम ऑफिस में, कोई क्लर्क नहीं है। किसी भी विभाग में जाओगे तो अपने को जीरो पाओगे। क्या बेईमानी किया, क्या तुम लोगों ने कौन सा काम कर दिया कि उनके बच्चे हीरो हो गए, तुम्हारे बच्चे जीरो हो गए। तुम्हारे बच्चे पेंट पॉलिश के लिए दिल्ली जाते हैं, तुम्हारे बच्चे मजदूरी करने के लिए जो है गुजरात जाते हैं, तुम्हारे बच्चे पैसा कमाने के लिए बंगलौर जाते हैं, तुम्हारा आदमी दिन भर शाम को बच्चों का भोजन मिले उसके लिए बलिया में आकर मजदूरी करता है। ये समझ जा। अरे यार, गधे को भी देख लो तो गधे के पीछे खड़े हो जाओ। जो सबसे दुनिया में दिमाग का पंचर है, जो सबसे खराब कहते हैं गधा, जो जिसके पास दिमाग नहीं होता उसे गधा कहते हैं, उसके पीछे खड़े हो जाओ तो गधा भी समझता है कि सारा दुश्मन खड़ा है, पहले लाओ 2 लाख लगा लो, तब दुश्मन को देखा जाएगा। ये है। अब तुम्हारा दुश्मन 70 साल से तुम्हें लूट रहा है, तुम्हें बार बार गुमराह करके वोट लेके जाता है, 5 दिन पौधा पिलाता है, 5 दिन मीठ बतियाता है, तुम्हारा वोट ले जाकर अपनी सरकार बनाता है, तुम्हारा वोट लेकर वो अपना विधायक मंत्री बनता है, और तुम अपना दरोगा ला के तुम्हें 5 साल लतियाता है। केवल 5 दिन पिलाता है, 5 दिन खिलाता है, 5 दिन बतियाता है, और वोट लेने के बाद कैसा लतियाता है? बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा कि अगर 2013 में मैंने कसम खाया, 2015 में मैंने आपके लिए आंदोलन किया, आज 2017 में मैंने चुनाव लड़ा, एक विधायक बनाया, 2018 में एक एमपी बनाया, 2019 में एमपी बनाया, 2022 में 11 विधायक जिताकर लखनऊ में तुम्हारी पार्टी को पहुंचा। ये तुम्हारा इतिहास है। तुम्हारा एक मंत्री, मैं पहले आया था यहाँ, मैं पहले आया था बलिया में, बहुत पहले। यहाँ गौरी शंकर हुआ करते थे, यहाँ धर्म संसद हुआ था, आपको याद होगा, टाउन हॉल में। तब भी मैंने ऐसे जहरीला भाषण दिया था कि भाई बिना टोपी और डंडे, बिना हथियार के हिस्सा नहीं मिलता। हाथी पर वालों के पास हाथ का पंजा था, तो वो जीरो थे। जब उन्होंने 5 हथियार बना लिया तो कांग्रेस से हिस्सा ले लिया कि नहीं ले लिया? बोलो भाई। अरे उसने पार्टी बनाया बहुजन समाज पार्टी, उसने एक नेता बनाया बहन मायावती जी को, उसने एक नारा दिया जय भीम, उसने एक नीला झंडा लिया, एक चुनाव चिन्ह लिया हाथी, 5 हथियार चलाया, कई बार मुख्यमंत्री बनाया। बोलो, और तेज बोलो। दलदल में रहने वाला दल बनाकर अपना हिस्सा लुटाया कि पाया? बोलो भाई, पाया। तो मैं यही कहने के लिए आपको बुलाया हूं।
कि आप लोगों को अपना हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? हथवा नहीं उठा तो कैसे चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? कच्चा कि पक्का? आधा हिस्सा चाहिए कि पूरा? बोलो। तो आधे मन से काम होगा कि पूरे? आधी आवाज निकलेगा कि पूरा? तो दिल से बोलो जय निषाद राम। जय भीम वालों को हिस्सा मिला कि नहीं मिला? जय समाजवाद वालों को मिला कि नहीं मिला? तो जय निषाद राज वालों को नंबर है कि नहीं है? लेना है कि नहीं लेना? बोलो। तो अब बंदूक में ताकत है कि बटन में? बोलो। तो मेरा काम था बटन लगा दिया। आपके अंदर शक्ति रहती, भाजपा के अंदर शक्ति थी तो उसके बटन को हमें दबाना था। मैं चाहता हूं कि 2024-2027 तक इतनी शक्ति बना दो, इस बलिया में आधे से ज्यादा विधायक भोजन भरी थाली से जीत के जाना जाएगा तो निशान।